नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सुख संपन्नता, धन वैभव की कामना वैसे तो हर किसी को होती है, लेकिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा के बिना ये कामना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और इसके लिए सबसे खास दिन है शुक्रवार। माना जाता है कि शुक्रवार का व्रत करने से और श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की संयुक्त उपासना से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धन धान्य से संपन्न करेंगी मां लक्ष्मी। हर दुख और मुसीबत दूर करेंगी मां लक्ष्मी। हर स्वरूप में मां लक्ष्मी को प्रिय है शुक्रवार। इस दिन की उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती है देवी लक्ष्मी। माना जाता है कि शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की विधिवत आराधना से उनकी विशेष कृपा मिल जाती है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे कारगर और प्रभावी उपाय है वैभव लक्ष्मी का व्रत। शुक्रवार के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। शुक्रवार व्रत की हमारी विशेष महिमा है। हमारे सनातन धर्म में शुक्र ग्रह जो है भौतिक ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है और इस दिन शुक्रवार के दिन अगर हम व्रत करते हैं मां लक्ष्मी का तो हमें जितने भी भौतिक ऐश्वर्य है वो सब की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की व्रत करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे कारगर और सटीक उपाय है वैभव लक्ष्मी की उपासना। ज्योतिषी मानते हैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। धन और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। वैभव लक्ष्मी महालक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। उसी में एक वैभव लक्ष्मी का भी नाम होता है। वैभव जैसा कि शब्द से ही आशय इसका है कि हमें हर प्रकार का वैभव प्राप्त हो, इसलिए हमें महालक्ष्मी की वैभव महालक्ष्मी के नाम से पूजा करना चाहिए और 7 या 11 या 21 शुक्रवार को वैभव महालक्ष्मी का आचरण पूर्वक व्रत करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और इसका उद्यापन करके हमें उसका फल ग्रहण करना चाहिए। घर परिवार में मां लक्ष्मी का वास बनाए रखने में ये व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। ये व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। इस व्रत से व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। व्रत में श्री यंत्र की पूजा विशेष लाभकारी होती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से आप सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें। महालक्ष्मी की अगर हमें कृपा विशेष करके पाना है तो हमें महालक्ष्मी का यंत्र पूर्वक पूजा करना चाहिए और कमल गट्टे या कमल के पुष्प अर्पण करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्रदान होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन वर्षा होती रहे, सुख और वैभव हमेशा बना रहे, तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। अगर विधि विधान से वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है और धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। वैभव लक्ष्मी के दिन हमें महालक्ष्मी का यथा विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजन करना चाहिए। जैसा कि मंत्र है ओम ह्रीम कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पाठ करें या वैदिक मंत्र है ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरन्निखाणामुम इखाण सर्वलोकम म इखाण। इस मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्म लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सुतां कृतन प्रभवत्स लज्जा
तान तान नतास्म परिपालय देवी विश्वाम। इस प्रकार से महालक्ष्मी का प्रार्थना करके, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे सभी वरदानों को पूर्ण करें। धन की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी का व्रत 8 शुक्रवार को रखें। माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करें या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करें। दिन भर केवल जलाहार या फलाहार लें। शाम को भी अन्न का सेवन ना करें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी के चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ओम श्रीं श्रीय नमः की 11 माला का जाप करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब का इत्र अर्पित करें। विशेष तिथियों या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। शुक्रवार के व्रत में माँ लक्ष्मी के 8 रूपों का ध्यान विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी के 8 रूपों के ध्यान से हर बाधा दूर हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी के 8 रूप हैं। आद्य लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, इस प्रकार के वैभव लक्ष्मी है। इस प्रकार से हमें योग लक्ष्मी है। यह 8 प्रकार की लक्ष्मी है जो हमें हर जिस कामना से हम महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं वो कामना हमारी महालक्ष्मी पूर्ण करती है। माता लक्ष्मी के 8 श्री रूप कौन से हैं? चलिए आपको बताते हैं। श्री विजया लक्ष्मी, श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। धन की देवी है माँ लक्ष्मी, वैभव की कारक है माँ लक्ष्मी, विष्णु प्रिय है माँ लक्ष्मी, उन्हें चंचला भी कहते हैं। देवी लक्ष्मी के इस परम फलदायी व्रत से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखकर आप भी वैभव लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन धन वैभव से संपूर्ण हो जाएगा। माता लक्ष्मी की महिमा और शुक्रवार के व्रत से जुड़ी और भी खास बातें हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की उपासना में मंत्रों का जाप चमत्कारी प्रभाव देता है, लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको शुक्रवार व्रत और माँ लक्ष्मी की उपासना से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। धन वैभव का मिलेगा वरदान, माँ लक्ष्मी करेंगी सबका कल्याण। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचला हैं, वो कहीं भी कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहती, लेकिन अगर लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो जीवन सुख में बीतता है। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा के लिए वैभवशाली बनाकर आपका जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं। मान्यता है कि शुक्रवार का व्रत करने से व्यक्ति को फल स्वरूप सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में शुक्रवार का व्रत बतलाया गया है। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। एक मूर्ति स्थापित करे और उसके सामने एक कलश स्थापित करके उसमें एक पात्र में अक्षत भर के पूगी फल या नारियल रखकर यथा विधि पूजन करने से, और जो भी हमारे पूजन सामग्री है गंध पुष्प, इसमें लाल कुमकुम का विशेष महत्व बतलाया गया है। लाल कुमकुम महालक्ष्मी को अर्पित करें और लाल पुष्प का अर्पण करने से हम दिन भर व्रत रहें और अगले दिन व्रत का उद्यापन करें, हम लोग व्रत खोलें। इससे हमें महालक्ष्मी प्रसन्न होकर अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कम से कम 7 शुक्रवार का व्रत रखिए। एक मुट्ठी चावल और जल से भरा हुआ तांबे का लोटा साफ प्लेट में रखें। धूप, दीप, सुगंध और श्वेत फूलों से माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन खीर से माता को भोग लगाएं।
शुक्रवार व्रत कथा सुने। दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करें। वैभव लक्ष्मी के जब हम लोग व्रत करते हैं तो उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उस दिन में सोना नहीं चाहिए, खट्टा खाना नहीं चाहिए और नमक का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है, इसलिए विशेष करके महालक्ष्मी के दिन खट्टा पदार्थ और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी अगर अपने भक्तों पर मेहरबान हो जाए तो धन धान्य का भंडार खोल देती हैं। इस विधि के बाद पूरे दिन व्रत कर दोपहर के समय फलाहार करना चाहिए और रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं व्रत को समाप्त करने की विधि। व्रत का उद्यापन करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और दक्षिणा दान में दें। सूर्यास्त होने के बाद व्रत का समापन होता है। प्रदोष काल में स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का व्रत समाप्त करना चाहिए। समापन की विधि यह है कि उस शुक्रवार के दिन हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महालक्ष्मी का पूजन करें और व्रत करें और हवन इत्यादि करके फिर ब्राह्मणों को भोजन संकल्प और खीर, यहाँ पर विशेष करके खीर का भोग लगाना चाहिए महालक्ष्मी को और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी विदाई यथोक्त करना चाहिए और उसके बाद व्रत का पालन करना चाहिए। यह 7, 11 या 21 शुक्रवार को अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें अभिष्ट कामना की सिद्धि होती है। धन की देवी की कृपा हो तो रंग भी राजा बन जाता है और व्यक्ति के जीवन में आता है अपार सुख। वैसे तो माँ लक्ष्मी की सामान्य पूजा उपासना भी आपको लाभ दे सकती है, लेकिन इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करने का भी महत्व है। कहते हैं श्री यंत्र की पूजा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि श्री यंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, किस विधि से श्री यंत्र की स्थापना करनी है, इसकी पूजन विधि क्या होगी, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय हम आपको बता रहे हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए श्री यंत्र की पूजा का भी खास महत्व बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं श्री यंत्र से माँ लक्ष्मी को कैसे कर सकते हैं प्रसन्न। वैभव लक्ष्मी व्रत से धन, वैभव और सुख संपत्ति आसानी से मिल जाती है। इस व्रत में श्री यंत्र की पूजा से भी विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और माँ लक्ष्मी का परम प्रिय यंत्र है श्री यंत्र। धन का प्रतीक है श्री यंत्र। अगर लक्ष्मी जी आपसे भी रूठी हुई हैं, तो श्री यंत्र कर सकता है आपकी मदद। श्री यंत्र का पुराणों में अनेक वर्णन आता है। अलग अलग देवताओं ने, ऋषियों ने श्री यंत्र की पूजा करके समृद्धि, देश कल्याण के लिए श्री यंत्र का पूजा किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा, दिक्कतें, अन्यथा रोग और भी चीजें अगर हो रही हों और बहुत कठिनाई का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो तुरंत आप श्री यंत्र की पूजा करना आरंभ कर दे। श्री यंत्र की पूजा करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्य सभी में वृद्धि होगी। एक ऐसा धनदायक यंत्र जिसकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र का प्रयोग आमतौर पर धन, संपत्ति और संपन्नता के लिए ही करते हैं, लेकिन श्री यंत्र का प्रयोग और भी कई समस्याओं का समाधान होता है। आज हम आपको मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए श्री यंत्र का उत्तम प्रयोग समझाएंगे। आखिर कैसे श्री यंत्र के प्रयोग से बढ़ सकती है आपकी एकाग्रता की क्षमता, आइए जानें। उधरमुखी श्री यंत्र का चित्र अपने काम या पढ़ने की जगह पर लगाएं। श्री यंत्र का चित्र रंगीन हो तो ज्यादा अच्छा। श्री यंत्र को इस तरह से लगाएं कि आपकी आंखों के ठीक सामने हो। जहां भी श्री यंत्र को स्थापित करें, वहां गंदगी ना फैलाएं, नशा ना करें। श्री यंत्र की स्थापना आप अपने गृह में या किसी देवता मंदिर में कर सकते हैं। स्थापना करने के लिए उनको पहले एक रजत पात्र में यानी चांदी के पात्र में रख करके उनका जलाभिषेक करना, पुष्पाधिवास करना, अन्नाधिवास करना
ऐसा प्रतिष्ठित करके षोडशोपचार पूजन के साथ उनकी प्रतिष्ठापना करना, जिससे श्री यंत्र स्थापित होता है। श्री यंत्र को विचार शक्ति, ध्यान को बढ़ाने के लिए भी सबसे सटीक माना जाता है। श्री यंत्र को सबसे महान और सर्वाधिक फल देने वाला यंत्र माना गया है। तो आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, श्री यंत्र का लाभ उठाएं। इससे एकाग्रता की शक्ति के साथ ही धन संपत्ति से भी आप संपन्न हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, माता लक्ष्मी आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें, यही हमारी भी कामना है। फिलहाल इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।